डार्लिंग्स एक 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की डार्क कॉमेडी फिल्म है जिसे जसमीत के रीन द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया है। उनके निर्देशन में परवेज शेख की पटकथा से और गौरी खान, आलिया भट्ट उनके डेब्यू प्रोडक्शन में द्वारा निर्मित और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस के बैनर तले गौरव वर्मा 1, 2, 3 फिल्म में आलिया भट्ट, शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू मुख्य भूमिकाओं में है। 4-5 इसे 5 अगस्त 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 6-7-8 डार्लिंग्स को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। इस फिल्म को अपने शुरुआती सप्ताहांत में 10 मिलियन से अधिक देखने के घंटे मिले, जो दुनिया भर में किसी भी गैर अंग्रेजी भाषा की मूल फिल्म के लिए सबसे ज्यादा है। हमजा शेख एक शराबी है जो अपनी पत्नी बदरू शेख नी अंसारी को शराब पीने के बाद उनके प्रेम विवाह के 3 साल तक हर रात पीटता है। बदरू उसे शराब छोड़ने के कई तरीके ढूंढता है, जिनमें से एक हमजा पर जोर दे रहा है कि वह एक बच्चा पैदा करे। हमजा जिस चौल में रहते हैं उसके नवीनीकरण के लिए समाज के बाकी सदस्यों के साथ लगातार झगड़े में है। बदरू उन बैठकों में से एक में शामिल होता है जिसमें इमारत के नवीनीकरण पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। बदरू बैठक में शामिल होता है, हमजा के मना करने के बावजूद, और फिर से पीटा जाता है। सुल्फी, जो चौल के आसपास छोटे मोटे काम करता है, अक्सर बदरू और उसकी मां शमशू अंसारी से मिलने जाता है। वह जानता है कि बदरू हर दिन किस तरह की यातना झेलता है। वह हमजा के खिलाफ शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराता है। हमजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बदरू से वादा करता है कि बच्चा होने के बाद वह शराब पीना छोड़ देगा। बदरू हमजा को जेल से बाहर निकालता है और हमजा के हाथों अधिक गालियां भुगतता है, जो नहीं बदलता। हमजा को तब पता चलता है कि उसका लीवर सिरोसिस हो गया है और उसे शराब छोड़ने की जरूरत है या वह मर जाएगा। उस शाम घर लौटने पर हमजा को पता चलता है कि बदरू उनके बच्चे के साथ गर्भवती है और वह अपना वादा निभाने के लिए शराब छोड़ने का नाटक करता है। वास्तव में उन्होंने बदरू की गर्भावस्था के कारण नहीं बल्कि सिरोसिस के कारण शराब छोड़ी थी। इस बीच हमजा यह जानने पर अड़ा हुआ है कि उसके खिलाफ शिकायत किसने दर्ज की। उसे अंततः पता चलता है कि जुल्फी ने ऐसा किया था और बदरू पूरे समय इसके बारे में जानता था। यह जानने के बावजूद कि बदरू गर्भवती है, हमजा अभी भी उसे मारता है, यह संदेह करते हुए कि बदरू और जुल्फी का संबंध है। उसे शक है कि बदरू द्वारा पैदा किया गया बच्चा उसका नहीं है। हमजा बदरू को बेरहमी से पीटता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका गर्भपात हो जाता है। इस दिन हमजा किसी भी शराब के प्रभाव में नहीं था, इससे उसमें असली राक्षस का चित्रण हुआ। अस्पताल में भर्ती होने और अपने बच्चे को खोने के बाद बदरू हमजा के साथ वैसा ही व्यवहार करने की कसम खाता है जैसा उसने उसके साथ किया था। वो घर आती है और उसे नींद की गोलियां खिलाती है, उसके हाथ पैर बांधती है और उसे पीटती है और प्रताड़ित करती है, जैसे उसने उसके साथ किया था। इस बीच काम पर हमजा का बॉस उसके बारे में पूछताछ करने के लिए घर आता है। बदरू और शमशू झूठ बोलते हैं कि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद से गाँव गया है, लेकिन इससे दूर नहीं हो पा रहा है। वे उसे बताते हैं कि हमजा बीमार है। बदरू हमजा के अंदर शॉट्स का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता है, जो उसकी मां को कासिम की मदद से मिला था। जब महिलाएं खरीदारी करने के लिए बाहर जाती हैं तो हमजा जुल्फी से झूठ बोलकर भाग जाता है। घर आने पर बदरू और शमशू चौंक जाते हैं। हमजा के लापता होने के बारे में पूछताछ करने के लिए तुरंत पुलिस आती है, क्योंकि वह एक संघ सरकार का कर्मचारी है। वे जुल्फी और बदरू के बीच प्रेम संबंध के बारे में संदेह करते हैं और जुल्फी को गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जुल्फी का दावा है कि वह शमशू से प्यार करता है। पुलिस भ्रमित है और उन सभी को स्टेशन आने के लिए कहती है। शमशू जुल्फी को चूमता है और उसकी इच्छा की पुष्टि करता है। हमजा थाने आया है केवल पुलिस को यह बताने के लिए कि बदरू और उसकी मां उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि वह नशे में दिखता है। बदरू, शमशू और जुल्फी उसे घर वापस लाने के लिए थाने पहुंचते हैं। शमशू और जुल्फी ने सुझाव दिया कि वे हमजा को मारने के लिए उसे रेलवे ट्रैक से बांध दें। बदरू हमजा का एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह उल्लेख करता है कि वह भाग रहा है, यह इंगित करने के लिए कि उसने आत्महत्या की है।
वे उसे रेलवे ट्रैक से बांध देते हैं जब बदरू को पता चलता है कि वह हमजा की तरह बदल रही है और ट्रेन के गुजरने से ठीक पहले उसे खोल देती है। हमजा ने अब बदरू से बदला लेने की कसम खाई जब वह एक ट्रेन से भाग गया। घर वापस आने पर शमशू बदरू के पास आता है कि उसके पिता ने बदरू के जन्म के बाद भी पूर्व के साथ क्रूरता से दुर्व्यवहार किया। शमशू ने भी एक दिन बदरू के पिता की हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने में कासिम की मदद ली। इसके बाद उसने अपने पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उसे कभी नहीं ढूंढ पाई। शमशू ने बदरू को आश्वासन दिया कि उसने मरने से पहले उसे अच्छे के लिए छोड़ने का सही फैसला लिया। बदरू का भी मानना कि यह हमजा की हरकतों का नतीजा है। कुछ दिनों बाद वे हमजा के लिए अंतिम संस्कार करते हैं। बदरू मुस्कुराता है, शहर में घूमता है, स्वतंत्र रूप से खुश है कि वह अब मुक्त है, बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहा है।